गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में एजुकेशन सब्जेक्ट के तहत आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बुट का घोषणा पत्र। बुट का घोषणा पत्र, बुट के घोषणा पत्र में क्या विचार रखे गए थे सरकार के द्वारा, सरकार यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यानी कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा क्या विचार रखे गए थे, उन्होंने भारतीय शिक्षा के लिए क्या समाधान निकाला, क्या योजनाएं बनाई, भारतीय शिक्षा के लिए उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, इस पे हम आज बात करेंगे। तो बुट का जो घोषणा पत्र है, बुट का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बुट का जो घोषणा पत्र है वो भारतीय शिक्षा के इतिहास में, भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यानी कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए एक आज्ञा पत्र जारी किया। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शिक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शिक्षा के लिए कानून बनाया। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई नीति, कोई योजना बनाई। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, अगर हम बुट कमीशन की बात करें तो बुट कमीशन में भारतीय शिक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं थे, कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं थी। उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया, उन समस्याओं के लिए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। अगर हम बात करें बुट की घोषणा पत्र की, तो बुट के घोषणा पत्र की कौन सी विशेषताएं थी उसकी बात करें तो मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया है कि पहले पॉइंट में बताया था कि बुट का जो घोषणा पत्र था, बुट के घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक नवीन युग माना जाता है, नया युग माना जाता है, क्योंकि इसी समय से जब पहली बार बुट के घोषणा पत्र ने जब पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए कुछ योजना बनाई, कुछ नीति बनाई, तो इसीलिए इसे भारतीय शिक्षा का एक नवीन युग माना गया और कहा गया कि इस दिन से भारतीय शिक्षा का जन्म होता है और यहीं से भारतीय शिक्षा पहली बार अपने अधिकारों में है। इसलिए भारत में शिक्षा का अधिकार, बुट का जो घोषणा पत्र है, बुट के घोषणा पत्र को ही शिक्षा का अधिकार भी कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का अधिकार भी इसी को कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुट के घोषणा पत्र से मैं बता रहा हूं कि बुट के घोषणा पत्र में जब पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय शिक्षा का निर्धारण करके उसको वैधानिक रूप प्रदान किया गया, यानी कि पहली बार वैधानिक रूप देने का कार्य किया गया। ब्रिटिश कंपनी ने क्या माना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या माना कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है और इस अधिकार के तहत भारतीयों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय शिक्षा की नीति का निर्धारण करते हुए उसे वैधानिक रूप देने का प्रयास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट। इसमें हमारा है तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि पहली बार भारतीय शिक्षा के उद्देश्य को भी स्पष्ट किया गया कि भारतीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है। बुट के घोषणा पत्र में तीसरा पॉइंट रखा गया और वो तीसरा पॉइंट था कि भारतीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है, भारतीय शिक्षा के उद्देश्य को कहाँ तक हम ले जाने का कार्य करेंगे, और इस चीज को भी उस घोषणा पत्र में क्या किया गया, निश्चित किया गया, निश्चित एक मार्ग प्रदान किया गया और इस तरह से भारतीय शिक्षा आगे कार्य करने में सक्षम हुई। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस घोषणा पत्र में, यानी कि बुट का जो घोषणा पत्र है, बुट के घोषणा पत्र में पहली बार यह बात कही गई
क्या बात कही गई कि भारत में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार का जो उत्तरदायित्व होगा वो किसका होगा? ब्रिटिश कंपनी का होगा या अंग्रेज सरकार का। हम बात कर रहे थे चौथे पॉइंट की, और चौथे पॉइंट में बताया गया, क्या बताया गया कि वुड के घोषणा पत्र में पहली बार ये बात कही गई कि भारत में शिक्षा जो व्यवस्था है, भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था के प्रचार एवं प्रसार का जो उत्तरदायित्व होगा वो किसका होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया? नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि वुड का जो घोषणा पत्र है, वुड के घोषणा पत्र में अंग्रेज सरकार ने यानी कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा को अब शासन को एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना। चौथे पॉइंट में हम बात कर रहे हैं, चौथे पॉइंट में क्या बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार ने ये मान लिया था, ब्रिटिश सरकार ने ये मान लिया था कि भारतीय शिक्षा को के प्रशासन की जो जिम्मेदारी होगी, उसके कर्तव्य जो होंगे वो हमारा एक महत्वपूर्ण कर्तव्य होगा, और उस कर्तव्य को निभाने के लिए हमें आगे बढ़कर कार्य करना होगा। थैंक यू।